हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। और आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिकल कमेंट्स। और उनके ऊपर जो लिखी गई बुक्स है उनके बारे में हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आपके सिलेबस में शेक्सपियर है, चाहे आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या एएमआर पीजीटी इंग्लिश की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, और कल गजट भी आ गया है, उसके अंदर टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसीज आने वाली हैं, डी ट्रिपल एस में भी, और खूब सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो भाई जुट जाइए और अपना जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपका कहीं पे सिलेक्शन हो रहा है, तब भी पढ़ना अभी नहीं छोड़ना है जब तक आप कहीं पे जाके ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्रिटिकल कमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो। चाहे उनके कंटेम्परेरी हों या उनके बाद में हुए हों, शेक्सपियर के बाद वाले लोग हों, अभी तक क्रिटिकल कमेंट उनके ऊपर होते रहते हैं। वेरियस जो क्रिटिक्स हैं उनकी बुक पढ़ के उनसे इम्प्रेस होते हैं या अपने विचार रखते हैं। तो उनके बारे में जो विचार रखे गए हैं, जो क्रिटिकल कमेंट्स किए गए हैं किसी भी क्रिटिक द्वारा, तो वो आज हम पढ़ेंगे। कुछ फेमस हैं, ज्यादा मैं आपको नहीं करवाऊंगा। देखो, वैसे तो अगर देखें ना, शेक्सपियर एक अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है। वो एक प्ले राइट नहीं है, वो एक पोइट नहीं है, वो अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। उनकी जो साइकोलॉजी है, जो उनकी जो थ्योरी है, वो उनके राइटिंग में झलकती है। ठीक है। तो उसको अलग अलग तरीके से देखा गया लोगों द्वारा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कुछ फेमस क्रिटिक रहे हैं जिन्होंने उनके बारे में कमेंट किया है, तो वो कमेंट्स ज्यादातर पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है। द लेविटी ऑफ हेमलेट इज रेपुटेशन ऑफ फ्रेज हिज पन्स आर नॉट पार्ट ऑफ अ डेलिब्रेट डिसमिल्यूशन बट अ फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ। तो ये किसने बोला है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। जैसे टी एस एलियट ने ये क्रिटिकल कमेंट किया है, तो इस तरीके से पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे कि ही स्टोरी रिक्वेस्ट रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। तो ये जो क्रिटिकल कमेंट है, ये यही वाला कमेंट जो है, ये 3 से 4 बार पूछ लिया गया है। ठीक है। तो ये पेपर में आते हैं और पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये दिया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप और करना चाहते हैं तो भाई क्वेश्चन नरवाल ऐप क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। कोर्स क्रिएट कर दिया गया है, तो आपको 2 कोर्स मिलेंगे यहाँ पे। एक तो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं और ऐप पे नोट्स पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ नोट्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो डाउनलोडेबल नहीं होंगे। उसके लिए उन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज है। और जो बच्चे पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं, यूट्यूब के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर जो क्लासेस रहेंगी उसके अलावा जो पूरा कोर्स है ये हमारे इसका, जो आपका डी ट्रिपल एस बी में भी और एचपीएस में भी काम आएगा। बड़े अच्छे लेवल पे हम तैयार करते हैं और बड़े ही अच्छे सोर्स से मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो वो पूरा का पूरा कोर्स होगा, और उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी और डाउनलोडेबल पीडीएफ भी होंगी। वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब डायरेक्टली पढ़ते हैं। ज्यादा बकवास हम अपनी क्लास में नहीं करते हैं, आप सभी को पता है। अब ये जो पहले 7 कमेंट्स है ना, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे एक ही आदमी ने दिए हैं और ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैंने ज्यादातर वही कमेंट्स लेने की कोशिश की है, वही रिमार्क्स लेने की कोशिश की है जो पेपर में आए हुए हैं। नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन्स एंड जॉयड टू वियर ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स। मतलब है ना, जो नेचर है ना, खुद गर्व करती है शेक्सपियर के ऊपर, उसके डिजाइन्स के ऊपर। और उसको अच्छा लगता है कि जो उन्होंने नेचर के बारे में जो लाइन्स है बोली गई है वो उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीका का क्रिटिकल कमेंट किया है। और देखते हैं ये और क्या क्या लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, खासकर ये 3, 4, 5, 6, 7, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. ये वाली लाइन ज्यादातर कई बार दोनों लाइन पूछ ली जाती है नहीं तो। ही वॉज indeed honest
एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, ये वाली लाइन पेपर में आ जाती है, बहुत बार पूछी गई है। सोल ऑफ द एज, द प्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये बहुत ही अच्छा क्रिटिकल कमेंट है। और ये जिन्होंने बोली है उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर एक पोम लिखी थी, उस पोम से ये 3 लाइन ली गई है। कौन कौन सी? एक तो ये सोल ऑफ द एज, दो हेडेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, उनको बताया गया है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, तो इस उनके बारे में ये लाइन आप समझ गए होंगे कि इन्होंने बोली है। ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम, वो किसी एक पर्टिकुलर किसी एक एज से नहीं है, किसी एक युग से नहीं है, बल्कि वो हर समय से बिलोंग करते हैं, उनकी राइटिंग इतनी अच्छी है। स्वीट स्वैन ऑफ अमोन, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ फॉर ऑल टाइम, ये दोबारा हो गया है। तो ये दिया है, ये कमेंट्स दिए हैं आपके बेन जॉनसन ने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको किसने दिए हैं? बेन जॉनसन ने दिए हैं। अच्छा, आपको है ना जो बच्चे बार बार पढ़ते हैं और लंबे समय तक पढ़ते हैं, अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो हमें है ना पेपर पहले कम से कम 4 से 5 बार सिलेबस को रिवाइज कर लेना चाहिए। इसलिए बार बार पढ़ने, जो बार बार बच्चे पढ़ते हैं ना उनको तो ये लाइन्स याद हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे क्या है ना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या करें, आप है ना कीवर्ड्स याद रखें किसी भी लाइन का। जैसे सोल ऑफ द एज, सोल ऑफ द एज शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने बोली है। स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। स्वान ऑफ अवॉन, तो इस तरीके से आप कीवर्ड याद कर सकते हैं, कीवर्ड से लर्न करें कि किस क्रिटिक ने क्या बात बोली है। पूरी की पूरी लाइन कई बार लर्न करनी जो है वो मुश्किल हो जाती है। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, ये जॉन मिल्टन ने बोला है इनके बारे में। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आई ऑफ फेम, यानी कि अ, यादों का बेटा और फेम का उत्तराधिकारी। तो ये इतना ही पेपर में आ जाता है, इतना ही पेपर में आ जाता है। ये भी किसने बोला है? जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन और ड्राइडन और एसटी कोलरिज, इन्होंने जो बातें इनके बारे में बोल रही है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू बिगिन देन विद शेक्सपियर, ही वॉज द मैन हु ऑफ all modern and perhaps ancient poet had the greatest and most comprehensive serve। तो अगर हम शेक्सपियर से शुरू करें या उससे पहले के पोइट्स की बात करें या उसके बाद के पोइट्स की बात करें, अगर हम देखें ना तो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रिहेंसिव सोल है वो किसकी है? शेक्सपियर की है। जॉन ड्राइडन ने उनके बारे में बोला है। आई एडमायर हिम, किसके बारे में बोल रहे हैं? वो बेन जॉनसन के बारे में बोल रहे हैं कि आई एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। लेकिन मैं किसको प्यार करता हूँ? शेक्सपियर को प्यार करता हूँ। मैं पसंद करता हूँ बेन जॉनसन को, लेकिन शेक्सपियर उन्हें ज्यादा पसंद थे। हिज स्टोरी रिक्वेस्ट रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, उसकी उनकी जो स्टोरी है उनके अंदर रोमन्स है, किंग्स हैं, इस तरह की बात किसने बोली है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, और बहुत बार ये पेपर में आया हुआ। I wish I could write a beautiful full play like Twelfth Night। काश मैं एक ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिख सकता। ये बात किसने बोली है? जीवी शो ने, ठीक है। इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर। अलेक्जेंडर पोप भी बहुत ज्यादा बड़े अपने टाइम में पोट रहे हैं, तो इन्होंने इसके इनके बारे में इतनी बड़ी बात बोली है कि भाई ओरिजिनलिटी की बात आती है ना तो सिर्फ है ना शेक्सपियर ही आगे आते हैं। इसके अगर आगे बात करें तो टीएस एलियट ने बोले हैं डाटे दाते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम एंड देयर इज नो थर्ड। दाते और शेक्सपियर जो है उन्होंने है ना मॉडर्न वर्ल्ड को दो भागों में बांट लिया है, अपने में और दाते में। बाकी और तीसरा कोई नहीं है यहाँ पे जो उनका मुकाबला कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ये, और ये पेपर में पूछी जाती है। Others abide our question, thou art free. We ask and ask, thou smilest, and art still our toppings। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये बात बोली है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड और मायरेड। मिरेड क्या होता है? न्यूमरस, न्यूमरस यानी कि बहुत ज्यादा, ह्यूज। आवर मिरेड माइंडेड शेक्सपियर, ये मिरेड माइंडेड शेक्सपियर है ना, इतना ही आ जाता है पेपर में, ठीक है। यानी कि वो आज तक का मेरे ख्याल में ह्यूमन नेचर में
दिया गया या पैदा हुआ या प्रोड्यूस हुआ ह्यूमन नेचर में सबसे बड़ा जीनियस है, ऐसा एसटी कोलरिज उनके बारे में सोचते हैं। इन ए वर्ड, ही इज द यूनिवर्सल पोइट, ऐसा बोला है डब्ल्यू जे लोंग ने। आई डोंट रिमेम्बर दैट एनी बुक और अ पर्सन or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। तो गोएथे ने बोला है कि भाई ऐसा कोई भी बुक नहीं है, पर्सन नहीं है या इवेंट नहीं है जिन्होंने इतना ज्यादा इंप्रेशन या मुझे प्रभावित किया है जितना कि शेक्सपियर के प्लेज। और जॉन रस्किन ने बोला है शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। बहुत फेमस लाइन है, मैंने कई बार ये एग्जाम में देखी है, पेपर में आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। शेक्सपियर पियक्कड़ है जिसके जो प्लेस है सिर्फ लंदन और कनाडा में पसंद किए जाते हैं, ऐसा किसने बोला है? वोल्टायर ने बोला है। ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट। एसटी कॉलेज ने बोला है कि मैकबेथ बहुत ही रैपिड है अपने सेट पे, और हैमलेट बहुत ही क्या है, स्लोएस्ट है। थॉमस कार्लेल ने बोला है विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर यू इंग्लिश। इंग्लिश यानी अंग्रेजों को वो संबोधित करते हुए कहते हैं क्या तुम अपना इंडियन एम्पायर छोड़ सकते हो या शेक्सपियर छोड़ सकते हो, यानी कि शेक्सपियर को उन्होंने उनके इंडियन एम्पायर जितना वैल्यू दे दिया है कि पूरे इंडियन एम्पायर जितनी वैल्यू किसकी है, शेक्सपियर की है। ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल ने बोला है, ये बहुत ही बड़े ऑथर नरेटर रहे हैं, ऑथर रहे हैं, फेबल्स लिखी है इन्होंने। हीरो एज अ पोएट दाटे शेक्सपियर। तो दाते और शेक्सपियर का बड़ा ही कंपैरिजन हुआ है हमेशा। ही ब्रेथेड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। उन्होंने क्या बोला है अपनी राइटिंग से, जो मृत शरीर थे, जो डेड बॉडीज थे, उनके अंदर जान फूक दी है, ऐसा आर डब्ल्यू एमरसन ने बोला है। टीएस एलेट ने बोला है उनके बारे में, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट। और टीएस एलेट ने बोला है इतनी कम नॉलेज होते हुए भी और इतने बड़े लेवल पर काम करना, इतने बड़े लेवल पर अपने नॉलेज को बढ़ाना और पेश करना सिर्फ कौन कर सकता है? शेक्सपियर कर सकता है। ये तो हमने बता दिया था पहले ही, पूरा सेंटेंस बोला था, उसका एक पार्ट है या अवर मिरेड माइंडेड शेक्सपियर, यानी कि बहुत बड़े दिमाग, बहुत ही ज्यादा कोलोसल जिनके पास नॉलेज है, ऐसे हमारे शेक्सपियर। मिल्टन ने बोला है व्हाट नीड्स बाय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर एंड एज इन पाइल्ड स्टोन। ठीक है। लॉरेंस ओलिवर ने बोला है शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। बहुत बड़ी बड़ी बातें उनके बारे में बोली गई है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट एवर लिव्ड, हॉरेस वालपोल ने बोला है। हनी टंग्ड शेक्सपियर, जॉन वीवर ने बोला है। इंग्लैंड ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, फ्रांसिस मैरीज ने बोला है। तो ये आपके क्रिटिकल कमेंट्स थे, कम से कम मैंने आपको देने की कोशिश की है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिमार्क्स जो उनके ऊपर दिए गए हैं वही देने की कोशिश की है। पढ़ने को आप 100 भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ना। ठीक है। उनके ऊपर कुछ बुक्स लिखी गई हैं, कौन कौन सी हैं? हेमलेट और ओएडिपस, अर्नेस्ट जोन्स ने लिखी है। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, टीएस एलियट ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकती है। द कैट एंड शेक्सपियर अ कॉमेडी, राजा राव ने लिखी है। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, हेजलिट ने लिखी है। शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्टर पैटर ने लिखी है, पेपर में आ सकती है, बहुत बार पूछी गई है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, थॉमस डी क्विंसी ने लिखी है। शेक्सपियर एंड द प्रेडेसेसर, फ्रेडरिक बाउस ने लिखी है। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, डाउडन ने लिखी है। शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट, आरजे मोल्टन ने लिखी है। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज्यादा बुक्स नहीं है, इतनी ही है, ये लास्ट पेज है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, देखो दो तरीके की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी
आई हैं, दोनों पेपर में आती है क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 904 में एसी ब्रैडले ने लिखी है और 1948 में एच बी चार्ल्टन ने लिखी है। स्पेलिंग में फर्क है, इस बात का ध्यान रखना। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री, ये भी एसी बार्डले ने लिखी है। और शेक्सपियरियन कॉमेडी किसने लिखी है? एच बी चार्ल्टन ने लिखी है। इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामाज, रॉबर्ट ब्रिजेस ने लिखी है। अ नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर, मिस एडिथ स्टिलवेल ने। और आखिरी जो चार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्राउन ऑफ लाइफ, द व्हील ऑफ फायर, विल्सन नाइट ने। सम अकाउंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये पहली बायोग्राफी है जो निकोलस रॉ ने लिखी थी। शेक्सपियर की पहली बायोग्राफी है ये। एंड द फूल्स ऑफ शेक्सपियर बहुत ही ज्यादा फेमस है ये बुक, वाल्ड फ्रेडरिक ने ये बुक लिखी है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे भाई दोबारा से क्लासेस रेगुलर आएंगी अब आपकी। दो तीन चीजें हम शुरू करने वाले हैं। एक तो ये लिटरेचर का तो पार्ट चल ही रहा है पीजीटी के लिए, ठीक है। पीजीटी टीजीटी कोई भी आपका एग्जाम हो उसके लिए लिटरेचर पार्ट तो चल ही रहा है। कल से हम आपका नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी सीरीज लेके आ रहे हैं। वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है उसको कैसे पढ़ना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है, उस बुक के अंदर जितने भी सेशंस दे रखे हैं वो सारे मैं आपको यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे आपकी वोकेबलरी में बहुत ही ज्यादा एनहेंसमेंट होगी। तो ये डेली एक सीरीज लेके आएंगे हम आपकी। और साथ में ही आपका ग्रामर की क्लासेस भी हफ्ते में 2 क्लासेस आपके लिए शुरू करने वाला हूं। तो जुड़े रहिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो भाई एक प्रेजेंट कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो, एक प्रेजेंट सर लगा दिया करो, एक लाइक कर दिया करो और मेरे भाई एक शेयर कर दिया करो। इतना काम कर दिया करें, मैं आपके लिए क्लासेस, वो मोटिवेशन होता है, क्लासेस हम लेके आते रहे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।